हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कि ऐसी हॉरर वीडियो जिसका टाइटल हमें बता रहा है कि ये वीडियो किस लेवल की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस प्रकार है कि 10 सच्ची भूतिया घटनाएं जिन पर बिलीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड ये वीडियो होने वाली है तो बॉटम लाइन की तरफ से। सो उनके चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना। उनके चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड शायद इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोग इस वीडियो को आगे तक नहीं देखोगे। एंड देख लेते हो तो फिर ठीक है, नहीं देखते हो तो फिर कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओह, ये क्या हो रहा भाई? शुरुआत में जंप स्केयर दे दिए कई सारे। ये एक हमला था आत्मा का, लेकिन हर अनजान ताकत ऐसी नहीं होती। कुछ भटकी है, कुछ आपको देखती है और कुछ आप पर ऐसे ही हमला करती है। ये 10 क्लिप्स पैरानॉर्मल दुनिया के वो अलग अलग चेहरे दिखाएंगी जिन्हें कैमरे ने कैद किया। बस अब सवाल यही है, आपका सामना किससे होगा? द लॉस्ट सोल। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस क्लासिक साइटिंग से जिसे हम सब जानते हैं। एक भटकी हुई उदास आत्मा, एक ऐसी एंटिटी जो किसी जगह से बंधी हुई है और जिसका मकसद भी एक रहस्य है। ये घटना कोलंबिया के एक कब्रिस्तान की है। वहाँ के कुछ गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने कब्रों के बीच एक अनजान औरत को मंडराते देखा और उसे कैमरे में भी कैद कर लिया। गाइस, तुम ध्यान से देखोगे तो ये औरत जो है कुछ ब्लाउज जो होता है उस टाइप का, मतलब कुछ पहन के रखी हुई है लाल कलर का। एंड इसका जो पूरा शरीर है वो कुछ मतलब काला भद्दा टाइप का, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। एंड इसका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी टाइप का भी लग रहा है। तुम ध्यान से देखोगे तो इसका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी टाइप का भी लग रहा है। ओके, te llamamos una patrulla. सऊदी Te llamamos la policía. ¿Sí? Esos alambres tienen corriente. Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका जो सिर है जो वो जो है ना आधा कटा हुआ सा, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब आधा काला है इसका जो सर है, कटा टाइप का हुआ है, ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है इसका जो सर। ये उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है एंड उसका कोई रिप्लाई आ रहा है या नहीं? कुछ भी रिप्लाई नहीं है। गार्ड्स ये देखकर हैरान रह गए कि वो औरत उनके सामने बिना हिले डुले खड़ी थी। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब उसने एक ऐसी चीज को छुआ जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। एक बिजली की फेंस। उस फेंस ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद वो औरत वहां से चली गई। लेकिन जब गार्ड्स ने उसे खोजना शुरू किया तो वो अब कब्रिस्तान के एक दूसरे हिस्से में मौजूद थी। What the hell? ¿Qué? और शायद रो रही है ये। इस बार वो औरत एक दीवार पर बैठी थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। यस, रोने जैसी लग रही है। और इन्वेस्टिगेटर्स भी ये नहीं बता पाए कि ये एक पैरानॉर्मल घटना थी या फिर कोई बेघर महिला। पर उसका बिजली के बाड़ को छूना और पलक झपकते ही जगह बदल लेना इसे एक भटकती हुई आत्मा का सबसे अजीब मामला बनाता है। लेकिन गाइस, कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि यार तुम एक बार सोच करके देखो कि कोई भी जीव या जंतु एक साथ ही, मतलब पलक झपकते ही वो एक चीज़ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है? एंड ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अपने इंडिया में कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाओ, या फिर 1 फीट दूरी पर भी तुम अगर टेलीपोर्ट होगे या फिर तुम मूव करोगे तो भी तुम्हें कम से कम 1 सेकंड तो लगता ही है, क्योंकि मोशन करने में भी 1 सेकंड का टाइम लगता ही है। मैं 1 सेकंड नहीं तो, एंड ये पलक झपकते मतलब
आंखों को तुम बंद करोगे एंड खोलोगे तो तब तक ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई। व्हाट द हेल। क्या हो अगर कोई आत्मा भटकी हुई ना हो, बल्कि आपसे मिलने एक खास इरादे से आई हो, शायद एक आखिरी मुलाकात के लिए, एक आखिरी बार अलविदा कहने। हैं? ये क्या बोल रहा ये भाई? अगली घटना हुई सवैना नाम की एक महिला की बेटी के साथ। सवैना अपनी बेटी को अक्सर नर्सिंग होम में उसकी दादी से मिलवाने ले जाती थी और उस छोटी बच्ची को अपनी दादी से मिलना बहुत पसंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात बच्ची की दादी नींद में ही दुनिया से चली गई। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सवैना की बेटी उठी और अपने खेलने के कमरे में चली गई। वो अंधेरे में अकेली बैठी खेल रही थी और किसी से बातें कर रही थी। सवैना ने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनी और सुनकर उनके रोंगटे खड़े ऐसा हो गए। क्या? इस लड़की की बातें करने की तो आवाजें आ रही हैं, पर और कोई बातें कर रहा है या नहीं उसकी तो कोई आवाज नहीं आ रही है यार। हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। वीडियो में वो छोटी बच्ची सीधी अपनी हाल ही में गुजरी दादी से बातें करती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि वो बड़े प्यार से उन्हें याद दिलाती है कि वो अब दूसरी दुनिया में फरिश्तों के साथ है। सवैना का मानना है कि दादी अपनी पोती से आखिरी बार मिलने और उसे अलविदा कहने वापिस आई थी। ये एनकाउंटर पैरानॉर्मल तो है, लेकिन इसमें डर नहीं, एक सुकून है। पर क्या हर आत्मा का मकसद इतना साफ होता है? क्या हो अगर कोई एंटिटी आपसे इसीलिए इंटरैक्ट करे क्योंकि आपने अनजाने में उसे एक सदियों पुराने रिचुअल से बुला लिया था। हम अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिनके पीछे का मतलब हम नहीं जानते। कई रिवाज, कई रस्में जिनकी शुरुआत तो सदियों पहले हुई थी, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं में से एक मामूली सी रस्म दरअसल दूसरी दुनिया के लिए एक इनविटेशन हो। सोशल मीडिया यूजर मोमाते एक रात जब अपना जन्मदिन मना रहे। व्हाट द हेल। एक बार तुम सोच करके देखो यार कि तुम्हारी जो दादी है या कोई भी घर वाला है उसकी मौत हो जाती है एंड अगले दिन वही तुम्हारे बच्चों को या छोटे बच्चे होते हैं उनको वो दिखाई देती है एंड उनके साथ बातें करती है एंड बताती है कि बाद में वो मतलब काफ़ी समय पहले मतलब जब उसकी मौत हो गई थी तब मतलब फरिश्ते से मतलब उसके लिए एक बुलावा आया था एंड उसने मतलब वहाँ से उसने कहा कि मेरे को अपने बच्चे से बातें करनी, एक बार बातें कर लेने दो। एंड फिर बाद में वो जो दोबारा से आती है आत्मा के रूप में तो वो सिर्फ उसी बच्चे को दिखाई देती है, जबकि कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है एंड जबकि बच्ची जो है वो बातें करने की कोशिशें करती है। व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भी समझ नहीं ऐसा पाई। क्या? मोमबत्तियां बिना किसी वजह के अपने आप बुझ गईं, पर यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसी घटना बार बार अनगिनत लोगों के साथ भी हो चुकी है। व्हाट द हेल यार, कोई भी अगर फूंक मारेगा तो एक कैंडल बुझेगी, दो कैंडल बुझेंगी। यहाँ पे तो जितनी भी कैंडल थी वे सभी बुझ जाती हैं एंड फूंक मारी भी किसी ने भी फूंक भी नहीं मारी है। कोई हवा का भी कोई झोंका भी नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे तो गुब्बारे हिलेंगे, गुब्बारे कहीं से भी मूव नहीं कर रहे हैं एंड ये बस सेलिब्रेशन के लिए केक को हाथ में लेकर के खड़ा है एंड हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। एंड इतने में ही इसकी जो कैंडल्स थी, जो केक पर कैंडल्स लगी थी, वे सारी की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। एंड इससे पहली जो वीडियो थी उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? तुम ध्यान से देख करके मुझे बताओ यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी ने छिपकर फूंक मारी, या ये शायद किसी पंखे की वजह से हुआ? ऐसा पंखे की वजह से भी नहीं हो सकता है। लोगों के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कारण की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या?
ओके Her childhood nickname? 62. That birthday. Oh my god, she's making it wait. I was gonna give you 62. क्या है भाई? ओ It was hard because he didn't push it. इसमें भी जो केक पर कैंडल लगी हुई थी वो भी बुझ चुकी है। व्हाट द हेल। सच में भाई इस पर बिलीव करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग असल में एक पुराना श्रापित मंत्र है और सिर्फ मोमबत्तियां बुझाकर ही आपको इसे खत्म करना पड़ता है। इस थ्योरी के मुताबिक हर जन्मदिन पर हम अनजाने में दूसरी दुनिया से संपर्क कर रहे होते हैं। ये एंटिटीज ना तो भटकी हुई लगती हैं और ना ही प्यार से मिलने आती हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो एक रिचुअल से बंधी हैं। लेकिन अब हम ऐसी एंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ एक परछाई है जो अंधेरे में आपको देखती है। व्हाट द हेल। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की दुनिया में शैडो पीपल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। ये क्या बोल रहा है भाई? मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। के कोनों में या लंबे गलियारों के छोर पर दिखती है। ये क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता, ये बस आपको देखते रहते हैं। हमारी पहली कहानी है रेड एंडरसन नाम के एक एयरफोर्स मेडिक की। रेड का कहना है कि जिस मिलिट्री बेस के सेंटर में वो काम करते हैं वहाँ अक्सर अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। ओ उसका जो कप था वो मूव किया। भाई तुमने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं तुम्हें बताऊं यार, इसका जो कप था वो मूव किया था एंड इसका भी गौर किया था। इसने भी गौर किया था उस चीज पर। पत्नी को स्नैपचैट पर वीडियो भेज रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। क्या रिकॉर्ड किया इसने? क्या? Anyway, I just had to check the SEMA real quick. I'll be home in a sec, but it'll be crazy. क्या? क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है भाई? क्या आपको दिखा? हॉल के दूसरी तरफ वाले दरवाजे के ऊपर से एक अजीब काला साया नीचे की ओर झांक। व्हाट द हेल। किसी की सफेद सफेद सी आंखें एंड माथा जो है ना वो दिखाई दे रहा है, वो चमक रहा है। व्हाट द हेल। कोने से व्हाट द हेल। ये क्या है? सब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि वो जो है, जो कुछ भी है उसकी नजरें है ना इस आदमी के ऊपर हैं। व्हाट द हेल। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसकी दो छोटी छोटी आंखें थीं जो एक दूसरे से काफी दूर थीं और जैसे ही वो नजरों से ओझल होता है एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। रेड ने हिम्मत करके जांच की लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। अरे भाई। कहते हैं ये परछाइयां ऐसी जगहों पर भी दिखती हैं जहां मौत ने दस्तक दी हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स। क्या? ये अगली फुटेज चाइना के एक हॉस्पिटल की है। वहां एडमिट एक पेशेंट अचानक अजीब बिहेव करने लगा। वो बार बार कहता कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। शॉकिंगली सितंबर 2023 की एक रात वो नींद में इस दुनिया से चला गया। कुछ दिन बाद एक नर्स पुरानी फुटेजेस खंगाल रही थी जो किसी दूसरे पेशेंट से रिलेटेड थी। हालांकि इसी बीच जो उसने देखा वो हद से ज्यादा अजीब। क्या क्या अजीब था भाई? क्या है भाई? ओ व्हाट द हेल। भाई तुमने ध्यान दिया यहाँ पे, मतलब इसी जो बॉडी है, मतलब ये यहाँ पे कोई डेड बॉडी है या फिर कोई मतलब बीमार आदमी है, इसी के पास से कोई ना कोई एक ऐसी धुआं, मतलब एक एंटिटी या कह लो परछाई, इमेज, कुछ भी कह सकते हो, वो जो है यहाँ पे मूव कर रही थी। जहाँ पे ये एरो लग रहा है उसी जगह पर एक दिखाई दी थी मेरे को। मैंने देखा था यार व्हाट द हेल, ये क्या था। एंड यार ये तो यार बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। एंड यार इससे आगे मेरे को नहीं देखा जा रहा यार, इससे आगे मेरे को नहीं देखा जा रहा है। एंड इससे आगे यार मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यार। ये क्या है
यार इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। प्लीज़ यार तुम अगर इससे आगे वीडियो चाहते हो कि मैं इससे आगे वीडियो बनाऊँ, इसका पार्ट 2 बनाऊँ, तो फिर प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। एंड मैं इससे आगे अब शूट नहीं कर सकता हूँ। इससे आगे मैं अब शूट करने बैठूँगा तो फिर मेरे को यार सच में यार दिमाग ख़राब हो जाएगा। एंड मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं एंड मेरा दिमाग ख़राब हो चुका भाई। एंड अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो तुम कमेंट में मुझे बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्रदर छुपद लो आया, नया नया कंटेंट साथ में लाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाओ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर जाओ। बेल आइकन भी साथ बजाना, नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाना।